एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया आप सब लोग। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो या आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजुकोण, ये कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूनकोण कौन सा होता है। न्यूनकोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है। मान लो 45 डिग्री का कोण है, तो कितने का वो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यूनकोण। मान लो अगर 70 का ही है तो कौन सा होगा? न्यूनकोण। 85 का है तो भी कौन सा होगा? न्यूनकोण। यानी 90 डिग्री से जो कम होता है। समकोण से छोटा करने का मतलब क्या? मैंने आपको इसको और भी सरल भाषा में लिखा। समकोण से छोटा, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो समकोण से छोटा है जो 90 डिग्री से कम होता है, न्यूनकोण कहलाता है। सेकंड पे आओ, समकोण। समकोण कौन सा होता है? जो बराबर 90 डिग्री का होता है। मान लो ऐसे बराबर 90 डिग्री पे बन रहा है, इसका मतलब जो कोण 90 डिग्री पे बनता है वो कौन सा कोण होता है? समकोण। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकोण। अधिकोण क्या होता है? जो 90 से तो ज्यादा है, जो 90 से तो ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, यानी जो समकोण से तो ज्यादा होता है। जो यदि कोई कोण 90 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 180 से कम होता है। मान लो जैसे कोई कोण ऐसे बन रहा है, जैसे तो ये 90 से तो ज्यादा है, 90 होता है तो यहाँ पे होता है, लेकिन ये इधर बन रहा है। लेकिन 180 होता है तो कहाँ हो जाता है? ऐसे सीधा हो जाता है। 180 का कोण सीधा सीधा, या एक सीधा मान लो, या ऐसे सीधा मान लो, कैसे भी सीधा मान लो। अगर उस पर कोई कोण बन रहा बराबर का, तो किसका हो जाता है? 180 का। ये भी क्या है? इतना पूरा नहीं है, इस पे नहीं बन रहा। किस पे बन? इधर है, 90 से आगे है, इसका मतलब 180 का है। ठीक है। 180 से कम है, सॉरी 180 होता तो यहाँ पे आ जाता ना। ये 180 से कम है। 180 से कम होने का मतलब क्या है? 90 से ज्यादा, 180 से कम, इसका मतलब अधिक कोण हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? मैंने आपको उससे पहले भी बताया। ऋजु कोण क्या होता है? जो 180 के 180 डिग्री का कोण होता है ना, वो ऋजु कोण कहलाता है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा, इसमें जो कोण बनेगा ना वो क्या कहलाएगा? ऋजु कोण। 180 पे बनता है, ऐसे है तो फिर ऐसे बनेगा, ये क्या कहलाएगा अपन का? ऋजु कोण। ऋजु कोण ऐसे सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ठीक है। जो 180 डिग्री का कोण होता है वो ऋजु कोण कहलाता है। ये दो समकोण होते हैं ना, दो समकोणों से मिलके बनता है। 90 के दो समकोणों से मिलके बनेगा, वो कौन सा कोण हो जाएगा? ऋजु कोण। फिर है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऋजु कोण से तो बड़ा होता है। यानी ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 का, दो समकोण यानी 180। अब प्रतिवर्ती कोण 180 से तो बड़ा होगा लेकिन संपूर्ण कोण से छोटा होगा। संपूर्ण कोण से कौन सा होता है? संपूर्ण कोण यानी जो बराबर 360 डिग्री का होता है। जब अपन घड़ी का एक घूर्णन पूरा करते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं तो एक घूर्णन होता है। एक घूर्णन यानी उसमें कितना करा अपन ने? 360 डिग्री के बराबर, तो वही क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऋजु कोण यानी 180 से तो बड़ा होगा लेकिन संपूर्ण कोण यानी 360 से छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, वन बाय वन करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? मिलान करना। हमें इधर तो दिया है कोणों के नाम, उधर हमें दिया है कि घूर्णन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा कोण कितने कितने का होता है। जैसे पहला क्या है? ऋजु कोण। तो हमें पता है ऋजु कोण किसके बराबर है? दो समकोण या 1/2 घूर्णन। तो देखो कुछ दिख रहा है ऐसा, 1/2 घूर्णन। इसका मतलब पहले का मिलान किससे हो जाएगा? सी से। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट वाले का क्या है? पहला सी। ठीक है। आंसर में ए बराबर सी हो जाएगा। दूसरा देखो क्या है? समकोण। समकोण यानी जो बराबर 1/4 घूर्णन करता है। 90 डिग्री का होता है लेकिन 1/4 घूर्णन में होता है समकोण। तो 1/4 घूर्णन यानी समकोण का क्या हो गया? डी। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? बराबर डी। तीसरा देखो न्यूनकोण, यानी जो 1/4 घूर्णन से कम है, यानी जो 90 से कम है। 90 से कम देखो क्या? 1/4 घूर्णन से कम। तो तीसरे का क्या हो गया? ए। तीसरे का लिखो ए। ठीक है। अब क्या है? चौथा। चौथा क्या? अधिकोण। अधिकोण क्या होता है? जो 90 से तो ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। तो देखो इसमें कहीं पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ हिंट?
देखो एक बटा 4 गुणन का मतलब क्या, जो 90 है, 1/2 गुणन के बीच, यानी जो 180 से 180 से कम है, 180 से कम होता है, 1/2 के गुणन के बीच में बोला है, तो यानी कि 1/2 से कम ही है। ये 1/4 से ऊपर, 1/2 से कम, इसका मतलब क्या, 90 से तो ऊपर, 180 से कम है, तो इसका क्या हो गया, अधिक कोण का ई। फिर क्या, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, जो क्या है 180 से तो बड़ा होता है, लेकिन पूरा पूरा एक चक्कर यानी एक घूर्णन पूरा नहीं होता है, एक संपूर्ण कोण नहीं होता है। तो देखो प्रतिवर्ती कोण का कौन सा हो जाएगा अपन के, 1/2 गुणन से अधिक। 1/2 गुणन से अधिक का मतलब क्या है, 1/2 गुणन यानी आधा गुणन करेगा, जब 180 यानी दो संपूर्ण यानी 180 के बराबर कर लेगा, और उससे भी अधिक का मतलब प्रतिवर्ती कोण हो गया। 180 पे होता है तो ऋजु कोण होता है, और 180 से ज्यादा है, 1/2 गुणन से ज्यादा है, इसका मतलब प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, तो इसका भी लिख लो। चौथे का क्या करा अपन ने, चौथे को किससे मिलाया है, चौथे को मिला है ए से, चौथा बराबर ई हो जाएगा, 5 से मिलाया है बी से, तो 5वें का हो जाएगा बी। इस प्रकार अपन को आंसरों को, क्वेश्चन को मिलाना है। पहले वाले को ए बी सी किसे मिला उसे मिला देना है, या फिर आप आंसर में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो एफ है ना, ये किसी का भी नहीं होगा। एफ कब होता है, एक पूरा गुणन या संपूर्ण गुणन या एक चक्कर कब होता है, जब 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसा अपन को कहीं पे भी दिया नहीं, संपूर्ण कोण कहीं पे नाम देता तो अपन को ये वाला ऑप्शन करना था। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें मतलब डायग्राम्स दिए, आकृति दिए, न्यून कोण की, अधिक कोण की, समकोण की, ऋजु कोण की, प्रतिवर्ती कोण की। उन्हें देख देख के हमें बताना कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा ऋजु कोण है, कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, तो हमें पता है क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है। तो सबसे पहला कोण देखो क्या है, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है वो किसका होता है, न्यून कोण। तो ये आपको 90 डिग्री का दिख रहा है या 90 से अधिक दिख रहा है, ये क्या है, न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, न्यून कोण। बी में देखो, बी में देखो अपन को देख के पता चल रहा है कि किसका है, अधिक कोण। क्यों, क्योंकि 90 का होता तो यहाँ होता, और 90 के इधर आ रहा है, इसका मतलब अधिक कोण है, 90 से ज्यादा इसका मतलब अधिक कोण। जो 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, वो 180 का होता है तो इधर हो जाता सीधा, तो 180 से तो कम है और 90 से ज्यादा, इसलिए अधिक कोण। थर्ड वाला तो सबको साफ साफ ही दिख रहा है, कौन सा है, समकोण, क्योंकि जो 90 डिग्री का होता है बराबर वो कौन सा कोण होता है, समकोण। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा हमें क्या है, प्रतिवर्ती कोण। क्यों, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 से तो बड़ा होता है, लेकिन एक संपूर्ण कोण यानी एक घूर्णन में कितने 360 डिग्री का होता है, तो 360 से जो कम होता है 180 से बड़ा होता है, तो डी क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अब क्या देखो, ई वाला देखो कहाँ बन रहा है, मैंने बोला था ना एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, उस पर लाइन पे जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण। तो ये अपन की सीधी लाइन पे बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ई वाला ऋजु कोण। ठीक है, अब इसमें देखो दो कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं और दोनों ही 90 से कम है, ये वाला भी 90 से कम है, ये वाला भी 90 से कम है, तो 90 से कम होता है कौन सा होता है, न्यून कोण। तो हमारे ए और एफ तो क्या है, दोनों न्यून कोण, एक तो ये वाला न्यून आता है, एक तो न्यून कोण, ए एफ तो न्यून कोण है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, समकोण, अधिक कोण, इस प्रकार। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, समकोण कौन सा होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, समकोण कोण कौन कौन से होते हैं। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को कुछ डाउट नहीं रहा होगा। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें एक चांदा बोल के रहता है ना, उससे आपको नाप नाप के देखना है। अभी मैं यहाँ पे नाप के आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूँ, इसलिए आपको क्या करना है, इन पर रख के देखना है, चांदे को रख रखे उनको नाप के ट्राई करना है कि ये इतने का बन रहा है क्या, ये इतने का बन रहा है। ठीक है ना, अभी मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन कर सकती चांदे से दिखा दिखा के, क्योंकि चांदे में जो लिखा हुआ है ना वो बहुत छोटा होगा, तो मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी। इसलिए आपको क्या करना है, चांदा लेना है और चांदे को इनके बुक के अंदर ही आप रख सकते हो, बुक के अंदर रख रख के देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 90 से कम है, ये 90 से ज्यादा है, ये बराबर 180 का है, ये बराबर 90 का ही है, ये 180 से भी बड़ा है। इस प्रकार आप लोग उस पर रख के देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।